नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी मजेदार कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है चोर की चाल और काजी की तरकीब। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में, जहां गलियों में मसालों की खुशबू और व्यापारियों की चहल पहल रहती थी, वहां एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ रघुनाथ। सेठ की हवेली में एक रात चोरी हो गई। चोर ने न केवल कीमती हीरे जवाहरात चुराए, बल्कि सेठ की पुश्तैनी सोने की तलवार भी ले उड़ा, जो उनके परिवार की शान थी। सेठ ने अपने नौकरों, मित्रों और यहाँ तक कि पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन चोर का कोई सुराग न मिला। हारकर सेठ शहर के प्रसिद्ध काजी अब्दुल हकीम के पास पहुँचे, जिनकी बुद्धिमानी और न्याय की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। सेठ ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। काजी ने गहरी सांस ली, अपनी दाढ़ी सहलाई और बोले, चिंता मत करो सेठ, मैं चोर को पकड़ लूंगा और तुम्हारा माल भी वापस दिलाऊंगा। काजी ने तुरंत सेठ के सभी नौकरों, मित्रों और उन लोगों को बुलवाया जो उस रात हवेली के आसपास थे। कुल 27 लोग काजी के दरबार में इकट्ठा हुए। काजी ने अपने नौकर को एक तख्ती पर बराबर लंबाई की 27 लकड़ी की छड़ियां लाने को कहा। हर छड़ी इतनी एकसमान थी कि नजर से कोई अंतर समझना मुश्किल था। तो बच्चों, आज की मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपको मजा आया? अगर हाँ, तो लाइक करो, शेयर करो और कार्टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कार्टून स्टोरीज के साथ हर दिन नई कहानी, नई सीख और ढेर सारा मजा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय और हमेशा मुस्कुराते रहो। अगली सुबह रमेश अपनी छड़ी लेकर काजी के दरबार में पहुंचा। वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। लोग उत्सुकता और डर के मारे फुसफुसा रहे थे। काजी ने एक एक करके सभी की छड़ियां जांची। जब रमेश की बारी आई, काजी ने उसकी छड़ी को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। रमेश, काजी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी छड़ी तो एक उंगली छोटी है। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं काजी साहब, ये कैसे हो सकता है? आपकी छड़ी में जरूर कोई गलती है। काजी ने हंसते हुए कहा, छड़ी में कोई जादू नहीं था रमेश, मैंने तो बस यह देखना था कि चोर अपनी गलती छिपाने के लिए क्या करता है। तूने अपनी छड़ी काटकर खुद को चोर साबित कर दिया। काजी के आदेश पर सैनिकों ने रमेश के घर की तलाशी ली। तहखाने से सेठ का सारा माल और सोने की तलवार बरामद हो गई। रमेश को जेल में डाल दिया गया और सेठ रघुनाथ ने काजी की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। शहर में काजी की इस अनोखी तरकीब की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, काजी अब्दुल हकीम का दिमाग तो जादू से भी तेज है, और इस तरह एक साधारण छड़ी ने चोर की चाल को मात दे दी। तो बच्चों, आज की मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपको मजा आया? अगर हाँ, तो लाइक करो, शेयर करो और कार्टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कार्टून स्टोरीज के साथ हर दिन नई कहानी, नई सीख और ढेर सारा मजा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय और हमेशा मुस्कुराते रहो।